40वें का जब मौका आता है और जब 40वें की महफिलों में जाते हैं तो ऐसा लगता है कि किसी के वलीमे का खाना खिलाया जाता हो। यानी क्या होता है, इधर 40वें की तारीख आती है और मैयत के घर से एक या दो चार लोग निकलते हैं बस्ती में और घर घर जाकर वो दावत देते हैं 40वें की, और वो कहते हैं कि मियाँ मेरे दादा का 40वां है, आपकी दावत है आना है। मेरे बाप का 40वां है, आपकी दावत है आना है। मियाँ मेरे नाना का 40वां है, दावत है आना है। मेरे बाप का 40वां है, मेरी फूफी का 40वां है, दावत है आना है। अल्लाह अकबर। यानी 40वें की दावतें आज लोग करते हैं और हम देखते हैं दावतों के बाद में जहां गुरबा आते हैं, जहां मसाकीन आते हैं, वहां बड़े बड़े अमीर भी आते हैं। हम क्या देखते हैं कि 40वें की दावत में अब सेठ साहब भी आ रहे हैं, अमीर साहब भी आ रहे हैं, अब इंजीनियर साहब भी आ रहे हैं, डॉक्टर साहब भी आ रहे हैं, वकील साहब भी आ रहे हैं 40वें का खाना खाने के लिए। यानी दावतों में अमीर भी आ रहे हैं, गरीब भी आ रहे हैं। अल्लाह अकबर। और हमने देखा है कि आज लाखों लाख रुपया लोग इसी तरह 40वें की दावतों में उड़ा देते हैं। ऐ शीशगढ़ के मुसलमानों, आज के इस याद गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस से मैं एक पैगाम आपको देना चाहता हूं। ऐ कॉन्फ्रेंस में आने वालों, इस पैगाम को अपने सीने में नश करके ले जाना। याद रखना, अगर 40वां कराना मकसद है तो आप अपनी मस्जिद के इमाम को बुलाइए, मदारिस के मुदर्रिसीन को बुलाइए, मुफ्तियाने किराम को बुलाइए, पीराने इज़ाम को बुलाइए, हुफ़ाज़े किराम को बुलाइए और कुछ पढ़े लिखे मुसलमानों को भी बुलाइए। और बुलाने के बाद में आप कुरान खानी कराइए, महफिल मीलाद कराइए, यासीन शरीफ पढ़वाइए, कलमा शरीफ पढ़वाइए और मैयत के लिए ईसाले सवाब कर दो। कसम खुदा की, इधर मैयत के लिए ईसाले सवाब होगा, उसकी रूह भी खुश हो जाएगी, कब्र भी रोशन हो जाएगी। याद रखना मुसलमानों। और जब आपने अब अगर आपने खाने का इंतजाम किया है तो आप ये कह सकते हैं कि आए हैं तो खाना खा के चले जाए, मगर स्पेशली दावत करने की शरीयत ने इजाजत नहीं दी है। याद रखना मुसलमानों, आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने अपनी किताब फतावा रज़विया शरीफ में और सरकार सदरुल शरिया बदरुत तरीका ने अपनी बहार शरीयत में लिखा है कि तीजा और 40वें की दावत करना ये बिदअत कबीहा है, यानी ये नाजायज है। याद रखना मुसलमानों, लाखों लाख रुपया 40वें की दावतों में उड़ाने वालों, याद रखना इससे बेहतर है आप किसी मदरसे में जाइए और मदरसे में जाकर आप वो 1-2 लाख रुपया उस मदरसे के नाज़िम आला के हाथ में दे दे, या मदरसे में किसी काम की जरूरत है तो वो काम करा दे, या कोई कमरा बनना है तो कमरा बनवा दे, या किताबें लाइब्रेरी में रखवा दे। कसम खुदा की, जब तक मदरसे के तलबा वो लाइब्रेरी से किताबें पढ़ते रहेंगे, जब तक वो मदरसा कायम रहेगा, मरहूम को इसका सवाब पहुंचता रहेगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। इको कम कर दो। वाह वाह, अच्छा पैगाम, वाह वाह। बंद करो ये 40वें की दावतें। और आज कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो बेचारे गरीब हैं, इतना बजट नहीं कि खाना कराए, मगर 40वें की दावत खाई है तो अब खिलाना भी मजबूरी है। मेरे भाई, ये खुराफात पे बंद करो। हाँ, खाना बनवाया है, आप किसी को बुलाना है तो आप ये ना कहें कि आपकी दावत है, बस इतना कहें कि फातिहा में शरीक होना है, जो मौके पर हो खाना खिला दे। आप देखिए, आप देखें तो 40वां होता है और धीरे धीरे यानी घर वालों को मरने वाले का एहसास ये कम होता जाता है और फिर वक्त गुजरता रहता है
फिर साल में कभी बरसी की फातिहा हो गई, कभी शशमाही के मौके पर फातिहा खानी करा दी। फिर ऐसा होता है, यानी धीरे धीरे लोग भूल जाते हैं। और मैंने खुद बहुत से लोगों से मुलाकातें की, गुफ्तगू होती है, कभी जिक्र आ जाता है कि आपके वालिद क्या करते हैं, आपके दादा का नाम क्या है, आपके परदादा का नाम क्या है। तो हमने खुद जो जायजा लिया तो अक्सर लोग हमें ऐसे मिले कि जो कुछ ऐसे मिले जो दादा का नाम जानते हैं, और अक्सर लोग ऐसे मिले जो जिनको अपने परदादा का नाम मालूम नहीं। यानी एक दो पुश्त तक आज लोग अपने आबाओ अजदाद को याद रखते हैं, उसके बाद में भूल जाते हैं कौन थे, कैसे थे, क्या मामला था, क्या उनकी खिदमात थे, उनके मामलात क्या थे। आज लोग भूल जाते हैं। इसका इको कम कीजिए, बस आप आवाज को दें, इको कम कीजिए, आवाज को फुल कर दें। यानी वजह क्या है? वजह यह है कि ये इल्म के सबब जिंदा नहीं। यानी जो इल्म वाले लोग हैं वो इल्म के सबब जिंदा होते हैं। यानी हमने जायजा लिया है मेरे भाई, तो आज आम तौर पे जो देखा जाता है तो इंसान एक दो पुश्त तक अपने आबाओ अजदाद को याद रखता है, उसके बाद में भूल जाता है कि हमारे दादा कौन थे, परदादा कौन थे, नाना कौन थे, परनाना कौन थे। अल्लाह अकबर। मगर याद रखना मुसलमानों, जो इल्म वाले लोग गुजरे हैं, इल्म वालों में आप देखें तो बगदाद के गौसे आजम, आज उनको सदियां गुजर गई मगर आज हर घर में गौसे आजम का जलवा नजर आ रहा है। आज हर मुसलमान के जबान पर गौसे आजम का नाम नजर आता है। मेरे गरीब नवाज को गालिबन 850 साल हो गए मगर आज दुनिया उन्हें याद करती है। महबूब इलाही को दुनिया याद करती है। बंदा नवाज गेसू दराज को दुनिया याद करती है। मखदूम सिमना को दुनिया याद करती है। साबिर कलियरी को दुनिया याद करती है। महबूब इलाही को याद करती है। हाफिज शाह जमालुल्लाह को याद करती है। हजरत अल्लामा फजल हक खैराबादी को दुनिया याद करती है। अल्लामा मुश्ताक निजामी को दुनिया याद करती है। अल्लामा किफायत अली काफी को दुनिया याद करती है। हाफिज शाह जमालुल्लाह को दुनिया याद करती है। आला हजरत को दुनिया याद करती है। मुफ्ती आजम को दुनिया याद करती है। सदरुल अफाजिल को दुनिया याद करती है। हाफिज मिल्लत को दुनिया याद करती है। मेरे ताजो शरिया को दुनिया याद करती है। सदरुल उलमा को आज भी दुनिया याद करती है। वजह क्या है? वजह यह है ये इल्म के सबब जिंदा है। तभी तो दिल्ली से दागे दहलवी ने कलम उठाया और पूरी दुनिया इंसानियत को ये बता दिया कि रहता है नाम इल्म से जिंदा हमेशा दाग, औलाद से तो बस यही दो पुश्त चार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद या रसूल अल्लाह, या गौस, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, बहुत अच्छे, जिंदाबाद। रहता है नाम इल्म से जिंदा हमेशा दाग, औलाद से तो बस यही, जरा बोल के, औलाद से तो बस यही दो पुश्त चार पुश्त। वाह वाह। आप देखिए आज अब हमने कितनी तवज्जो की है इल्म दीन की तरफ। आज मदारिस में मुदर्रिसीन बैठे हुए हैं, आज मसाजिद में अइम्मा बैठे हुए हैं, मगर आज ये हमारी कौम का मुसलमान आज 3-3 हजार रुपया, 5-5 हजार रुपये महीना पर ट्यूशन देके दुनियावी तालीम तो बच्चों को दिलाते हैं, मगर हफ्ते में 5 रुपया देके इल्म दीन वो नहीं सिखाते। जी जी, सही बात। इल्म दीन से वो दूर हुए। मैं कहता हूं कि ये इल्म दीन, ये तालीम फर्ज तालीम है और सबसे सस्ती ये तालीम है, मगर उसके बावजूद आज हमारी कौम में डॉक्टर भी मिलेंगे, इंजीनियर भी मिलेंगे, वकील भी मिलेंगे, मगर आलिम बहुत कम मिलेंगे, कुरान के हाफिज बहुत कम मिलेंगे। आप देखिए
आप सहाबा का इल्म दीन से शगफ और उनका शौक देखिए। सरकार के ज़ाहिरी ज़माने में, यानी आज हम जाते हैं तो आज दारुल इफ्ता में मुफ्तियान किराम बैठे हुए हैं लोगों की खिदमत के लिए। आज कोई सवाल होता है, फतवा चाहिए होता है, तो आज दारुल इफ्ता में लोग जाते हैं, मुफ्तियान किराम बैठे हैं, वो उसे फतवा दे देते हैं। मेरे भाई, ये फतावा नवीसी का ये काम कोई नया काम नहीं, बल्कि सरकार के जमाने में भी सहाबा की एक जमात ऐसी थी जो फतावा नवीसी पर वो काम करती थी। वाह वाह। और वो कौन है? वो मुफ्तियान किराम। आज का मुफ्ती तो हदीस पढ़ के फतवा देता है, मगर वो ऐसे मुफ्ती थे जो साहिबे हदीस से हदीस को सुनकर फतवा दिया करते थे। और मुझे उन मुफ्तियों के नाम भी याद आ रहे हैं, कहे तो सुना दूं। उन मुफ्तियों के नाम सुनेंगे, जरा हाथों को लहरा के बताएं कौन कौन सुनना चाहता है। वो कोई आम मुफ्ती नहीं, ये वो मुफ्ती हैं जिन्होंने साहिबे कुरान को देखकर फतवा दिया। आप देखिए, उन मुफ्तियों में पहले नंबर पे नाम आता है हजरत मुफ्ती अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु। जरा हाथों को लहरा के कहे या रसूल अल्लाह, कौन है ये अबू बकर सिद्दीक? कसम खुदा की, अल्लाह के नबियों के बाद और रसूलों के बाद में अगर सबसे बड़ा अगर किसी का मर्तबा है तो वो किसी और का नहीं, वो अबू बकर सिद्दीक का है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप देखिए, यानी मुस्तफ़ा जान रहमत ने जब हिजरत फरमाई तो हिजरत के बाद में हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु मेरे सरकार के साथ में मदीना आ गए। अब कुछ लोग मुस्तफ़ा जान रहमत को जानते थे, कुछ नहीं जानते थे, यानी लोग मेरे सरकार से मुलाकात के लिए आते। अब कुछ लोग तो मेरे सरकार से हाथ मिलाते और बैठ जाते, और कुछ लोग यानी हजरत अबू बकर सिद्दीक से हाथ मिलाते, मेरे सरकार से हाथ ना मिलाते। यानी लोगों को शुबा हुआ कि माज़अल्लाह इनमें अल्लाह का नबी कौन है। उसकी वजह क्या है? वजह यह है कि सिद्दीक अकबर की हर अदा मुस्तफ़ा जान रहमत की तरह थी, यानी सिद्दीक अकबर चलते भी उस तरह थे जो मुस्तफ़ा जान रहमत का अंदाज था, बातें भी उस तरह किया करते थे जो मुस्तफ़ा जान रहमत का अंदाज था। आप जो है चला भी उस तरह थे जो मुस्तफ़ा जान रहमत का अंदाज था। सिद्दीक अकबर बैठते भी उस तरह थे जो मुस्तफ़ा जान रहमत का तरीका था, और अमामा भी उस तरह बांधते जो मुस्तफ़ा जान रहमत का तरीका था। और सिद्दीक अकबर ने यानी जो अमामे का पेच मुस्तफ़ा जान रहमत का ढीला रह गया था, हजरत सिद्दीक अकबर का भी वो पेच ढीला था। अब आने वालों को डाउट होता कि माज़अल्लाह इनमें अल्लाह का नबी कौन है। जब सिद्दीक अकबर ने देखा यार कुछ लोग मुझसे मुसाफा करते हैं और सरकार से मुसाफा नहीं करते, कुछ सरकार से करते हैं और मुझसे मुसाफा नहीं करते, वजह क्या है? यानी इसका मतलब लोगों को शक हो रहा है कि माज़अल्लाह अल्लाह का नबी कौन है। अब सिद्दीक अकबर ने कहा अब आइए कुछ ऐसा काम किया जाए कि आने वाले को पता लग जाए कि आका कौन है और गुलाम कौन है। अब सिद्दीक अकबर ने क्या किया? अपनी चादर को लिया और चादर को लेकर आपने मुस्तफ़ा जान रहमत के सरहाने खड़े होके अपनी चादर का साया मेरे सरकार के ऊपर कर दिया। अब लोग आते हैं और आकर पहचान लेते हैं कि साया करने वाला खादिम है और जिस पर साया किया जा रहा है वो अल्लाह का रसूल है। यहां पर मुहद्दिसीन ने बड़ा ही खूबसूरत नुक्ता लिखा है। उन्होंने लिखा है कि यार सिद्दीक अकबर ने तो थोड़ी ही देर के लिए मुस्तफ़ा जान रहमत के सर पर अपनी चादर का साया किया था, मगर मुस्तफ़ा जान रहमत ने एहसान का बदला यह दिया कि क़यामत तक के लिए अपने गुंबद का साया सिद्दीक अकबर की कब्र पे डाल दी। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, यादे गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस, सरजमीने शीशगढ़। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। मेरे सरकार ने एहसान का बदला यह दिया कि कयामत तक के लिए सिद्दीक अकबर के मजार पर, कब्र पर अपने रोजे का साया डाल दिया।
कसम खुदा की सहाबा ने अपने आप को लपेट कर, अपनी फिक्रों को कंट्रोल करके, अपने जज्बात को, अपनी ख्वाहिशात को लपेट कर मुस्तफा जान रहमत के कदमों में डाल दिया, सरकार के कदमों में डाल दिया। आप देखें सहाबा की जिंदगी। अब बात मोहब्बत की आ गई है तो मैं बस एक छोटी सी बात कह के मैं अपने मौजू पे आता हूं। आप देखिए मोहब्बत, कसम खुदा की मोहब्बत क्या होती है यह सिद्दीक अकबर ने बताया है। आज हम भी इश्क मोहब्बत की बातें करते हैं, मगर मोहब्बत किस अंदाज में की जाती है यह सिद्दीक अकबर को देखो। कौन है सिद्दीक अकबर? सहाबा। एक ऐसे सहाबी का मुझे इश्क याद आ रहा है जो महीना दो महीना का सहाबी नहीं, जो हफ्ता दो हफ्ते का सहाबी नहीं, बल्कि कुछ ही लम्हों का सहाबी है। यहूदी बच्चा है, मजहब इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। चेहरे वद्दुहा पर नजर पड़ी, सरकार का आशिक हो जाता है। और ऐसा आशिक होता है, आप देखें कि जब तक चेहरे वद्दुहा को देख ना ले, दिल को करार ना मिले। अब तो वो घर से कुछ ना कुछ बहाना तलाश करता है बाहर आने का। बाहर आता है और सरकार के चेहरे वद्दुहा को मस्जिद नबवी के करीब आके देख लेता है। अब एक जमाना गुजर गया, एक मुद्दत गुजर गई, यानी जब उस बच्चे को, यानी मुस्तफ़ा जान रहमत का दीदार ना हुआ, अब वो बच्चा तमन्नाए दीदार मुस्तफ़ा में बीमार होने लगा। अल्लाह अकबर, वो ऐसा बीमार हुआ कि बिस्तरे अलालत को उसने अपना बिछौना बना लिया, बिस्तरे अलालत को बिछौना बना लिया। माँ बाप परेशान है, माँ बाप हैरान है, यार अभी तक तो ये ठीक था, अचानक इसको क्या हुआ है? ये कमजोर होता जा रहा है, बीमार होता जा रहा है, कमजोर होता जा रहा है। बाप ने बड़े बड़े डॉक्टरों को बुलाया, बाप ने बड़े बड़े अतिब्बा को बुलाया, बाप ने बड़े बड़े डॉक्टरों को, हकीमों को बुलाया। डॉक्टर आए और बच्चे की नब्ज को पकड़ के उसके मर्ज को पकड़ना चाहा, मगर तमाम डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, तमाम अतिब्बा ने जवाब दे दिया, तमाम हुक्मा ने जवाब दे दिया। अब जब तमाम डॉक्टर उसका मर्ज पकड़ने में नाकाम हो गए तो गोया के बच्चे ने बस ज़बाने हाल यूं कहा था, अरे ये ज़ख्म तैबा है, ये सबको नहीं मिलता, कोशिश ना करे कोई इस जख्म को सीने की। अरे जो हबीब रब्बे कदीर है उसी रहनुमा की तलाश है, मेरी आरज़ू को हर एक घड़ी दर मुस्तफ़ा की तलाश है, नहीं इससे बढ़कर कोई दवा है। यही तो नुस्खा है कीमिया जो दुरूद विरदे जुबान रखे, उसे कब दवा की तलाश। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे। जिंदाबाद 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 पाइंदाबाद, सुभान अल्लाह। आप इश्क देखिए सहाबी रसूल का। अब बच्चा बीमार हुआ और ऐसा बीमार हुआ कि उसकी मौत के लम्हे भी बहुत करीब आते गए। अब बच्चे ने मरने से पहले अपने बाप से कहा कि आए मेरे बाप, कुछ पता नहीं मैं कब मर जाऊं, क्या आप मरने से पहले मेरी ख्वाहिश को पूरा करेंगे? भैया तवज्जो मेरी तरफ, बस थोड़ी देर के लिए। अभी आपको खुसूसी खिताब हजरत अल्लामा कमरुल हसन साहब का सुनना है, और माशाअल्लाह अभी बेहतरीन और मुदल्लिल खिताब आपको हजरत अल्लामा मुफ्ती तौफीक नईमी साहब किबला का सुनना है। आप बस बैठे रहें, थोड़ा माहौल बनाए रखें। आप देखिए, मैं कोई भी इधर उधर की बात नहीं कर रहा हूं। मैं चाहूं तो चुटकुला सुना के आपको हंसा भी सकता हूं, मगर नहीं, ये महफिल रसूल है, ये हंसाने की जगह नहीं, ये कौम को कुरान की तालीम देने की जगह है, ये तालीमात कुरान को आम करने की जगह है, ये हदीस पाक सुनाने की जगह है। आप देखें, बच्चा बाप से कहा क्या है मेरे बाप, कुछ पता नहीं कि मैं कब दुनिया से चला जाऊं, मरने से पहले बड़ा एहसान होगा मेरी ख्वाहिश को पूरा कर दे तो। बाप ने कहा बताइए क्या ख्वाहिश है? तो बच्चे ने कहा मेरी ख्वाहिश है
कि मैं मरने से पहले एक मर्तबा चेहरे वद्दुहा को देख लूं। आप देखें, इश्क देखिए। आज हम भी नारे ठोकते हैं मोहब्बत रसूल के। आप देखें कि इश्क किसे कहते हैं। बाप ने कहा कि अरे मेरे कमबख्त बेटे, तू दुनिया से जा रहा है और जाते जाते तू अपना दीन भी भूल बैठा, अपना मजहब भी भूल बैठा। तो बेटे ने कहा, मेरे बाप, आपने वादा किया था कि मेरी ख्वाहिश को पूरा करोगे। बाप ने कहा कि हां, मैंने वादा किया था, मैं तेरी ख्वाहिश को पूरा करूंगा। अल्लाह अकबर। अब बाप ने मुस्तफ़ा जान रहमत की बारगाह में अरीज़ा पहुंचाया, या रसूल अल्लाह, एक यहूदी बच्चा है, मजहब इस्लाम से कोई उसका ताल्लुक नहीं है, मौत के लम्हे बड़े करीब लगते हैं, वो आपका मरने से पहले दीदार करना चाहता है। अल्लाह अकबर। मेरे सरकार ने सुना, सहाबा को बताया, सहाबा ने, अब मेरे सरकार खड़े हुए, बच्चे के यहाँ चल दिए। अब आगे आगे मेरे सरकार हैं, पीछे पीछे सहाबा की जमात जा रही है। अब मेरे सरकार को बच्चे के यहां पहुंचने में थोड़ा टाइम लग गया। मेरे सरकार को थोड़ी देर हो गई, यानी बच्चा अपनी आंखें बंद कर चुका था। मेरे सरकार बच्चे के यहां पहुंचे। बाप ने सरहाने खड़े होकर के कहा, आए मेरे लगते जिगर, आए मेरे नूरे नजर, आए मेरी आंखों के तारे, आंखें खोल, देख तेरा महबूब आ गया है, देख तेरा प्यारा आ गया है, देख तेरा सोड़ा आ गया है। मैं कहता हूं, बच्चे की जाती हुई रूह वापस आ गई। बच्चे ने आंखें खोली, आंखें खोलकर कहा, आका, मैं आपके दीदार का मुतमन्नी था। आका, मेरे पास कोई नमाज़ें नहीं है, मेरे पास कोई रोजा नहीं है, मेरे पास कोई नेक अमल नहीं है, मेरे पास नेकियां नहीं है, पर आपसे मोहब्बत करता हूं, क्या मेरी निजात का भी इम्कान है? तो सरकार ने फरमाया, हाँ, कलमा तौहीद पढ़ ले, मैं तेरी निजात की जमानत देता हूं। बच्चे ने सरकार की जमानत पर कलमा पढ़ा, अपनी जान को परवरदिगार आलम के सुपुर्द फरमा दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, यादे गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह, सुभान। परवरदिगार आलम मालिक हकीकी के सुपुर्द कर दिया। अब जब इंतकाल हुआ, यानी बच्चा यहूदी है, बस सरकार के चेहरे बद्दुहा को देख आशिक हो गया और मरने से पहले कलमा नसीब हो गया। अब मर्तबा यह है कि वक्त का गौस भी इसका मुकाबला नहीं कर सकता। आप देखिए, बच्चे का इंतकाल हो गया। बाप ने कहा कि ऐ लोगों, इसकी तजहीज और तकफीन की जिम्मेदारी अब ये आपकी जिम्मेदारी है। लोगों ने कहा ठीक है। पूरे मदीना में शोर हो गया, हंगामा कायम है कि एक सरकार का आशिक यहूदी बच्चा था, कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया है। चलो आशिक रसूल के जनाजे में चलते हैं। वो है आशिक रसूल के आज पूरे मदीना में उसका चर्चा हो रहा है। आज हम भी इश्क करते हैं, किससे? दुनिया की हसीना से, इन मुंबई के गुंडों से आज हमने इश्क किया है। मेरे भाई, अभी जो है शहर बिहार में एक जगह पड़ती है जिसका नाम नवादा है। उसी शहर बिहार के नवादा में क्या हुआ कि एक लड़की को एक लड़के से इश्क हो गया, यानी लड़की और लड़के में फ्रेंडशिप हो गई। दोनों आपस में एक दूसरे से बातचीत करने लगे, दोनों एक दूसरे के रिलेशन में आ गए। अब वक्त गुजरता गया, अब दोनों आपस में मोहब्बत करने लगे। मौका मिलता है तो साथ में घूमने भी जाते हैं, मौका मिलता है तो मक्कारी भी करते हैं। अब मेरे दोस्त, तो धीरे धीरे यानी लड़की के घर वालों को पता लगा कि मेरी लड़की किसी लड़के से बात करती है। अब जब लड़की के घर वालों को खबर मिली तो लड़की के घर वालों ने एक प्लानिंग के तहत, एक मंसूबा बंदी के तहत लड़के का पता निकाला और लड़के को तलाश करके लड़की के घर वालों ने यानी बेदर्दी के साथ शहर बिहार के नवादा में उसका मर्डर कर दिया, उसको कत्ल कर दिया। जब उसका मर्डर हुआ तो पूरे नवादा में हंगामा कायम हो गया।
पूरे शहर बिहार में एक हंगामा कायम है, एक शोर बरपा है। जब उसका मर्डर हुआ तो लोगों ने क्या कहा था, यार बड़ा बदतमीज लड़का था, बड़ा बदकिरदार लड़का था, बड़ा ही गंदा था, छिचौड़ा था, मक्कार था, अय्यार था, लड़की बाज लड़का था। अल्लाह अकबर, यानी वो मरा, दुनिया से इश्क किया, वो जलील हो गया। याद रखना शीशगढ़ के मुसलमानों, अगर दुनिया की हसीनाओं के चक्कर में पड़ोगे तो जलील हो जाओगे। अरे इश्क करना है तो दुनिया की हसीना से नहीं, ताजदारे मदीना से इश्क करो। कसम खुदा की, उनसे इश्क करोगे जब तक जिंदा रहोगे दुनिया तुम्हारे कदम चूमेगी, और जब दुनिया से जाओगे तुम्हारी मौत भी लाजवाब होगी। अरे हमें तो हमारे इमाम ने, सरकार आला हजरत ने हमें ये बता दिया है कि जान है इश्क मुस्तफा, रोजे फुजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए। सुभान अल्लाह, बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे, वाह वाह वाह, लाजवाब। जान है इश्क मुस्तफा, रोजे फुजू करे खुदा, और जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए। और हमारे सरकारे ताजुश शरिया अलैहि रहमा ने, मेरे पीरो मुर्शिद ने तो हमें बड़ा ही अच्छा दर्स दे दिया और बता दिया कि जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। अगर इंसान दुनिया से इश्क करता है तो वो कभी पाकिस्तान में बैठकर, आज जो टीवी पे बैठकर, आज जो पूरी दुनिया के लोगों को गुमराह कर रहा है, यानी वो तारिक जमील, जब वो दुनिया से इश्क करता है तो कभी तारिक जमील वो जलील बन के सामने आता है। वो तारिक मसूद, वो अहले हदीस, कभी तारिक मरदूद बन के सामने आता है। यानी जब दुनिया से इश्क किया जाता है तो कोई वो पाखंडी मोहम्मद अली मिर्जा इंजीनियर बन के सामने आता है। जब दुनिया से इश्क किया जाता है तो कोई वसीम राफसी बन के सामने आता है। मगर याद रखना मुसलमानों, जब जब सरकार से इश्क होता है तो कोई गौसे आजम सामने आता है, कोई इमाम गजाली सामने आता है, कोई बंदा नवाज सामने आता है, कोई मुजद्दिदे अल्फे सानी सामने आता है। जब दुनिया से, जब सरकार से इश्क किया जाता है तो कोई अल्लामा किफायत अली काफी सामने आता है। कौन है किफायत अली काफी? ये वो किफायत अली काफी है जब अंग्रेजों ने फांसी के फंदे पे चढ़ाया और किफायत अली काफी से आखिरी ख्वाहिश को पूछा तो किफायत अली काफी ने ये नहीं कहा कि मेरे बाप से मिला दिया जाए, किफायत अली काफी ने ये नहीं कहा मेरे अहबाब से मिला दिया जाए, मेरे रिश्तेदारों से मिला दिया जाए, मेरे दोस्तों से मिला दिया जाए, बल्कि किफायत अली काफी ने कागज कलम को लिया और फांसी का फंदा अपनी गर्दन में डालकर पूरी दुनिया को बता दिया कि कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अतलशो कम ख्वाब की पोशाक पर नाजा ना हो, इस तने बेजान पे खाकी कफन रह जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे, वाह वाह। अब देखिए, बात को कंप्लीट करके मैं अपने मौजू की तरफ आता हूं। बच्चे का इंतकाल हुआ, अब क्या होता है, मुसलमानों ने उसको गुस्ल दिया, कफन दिया, लिटा दिया। पूरे शहर मदीना में चर्चा है उस आशिक रसूल का। लोग आ रहे हैं जनाजे में शिरकत के लिए। तभी तो कहा है कि जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने हमें खरीद के अनमोल कर दिया। अब क्या होता है, अब एक हैरान कर देने वाला मंजर सामने आता है, यानी बच्चे का जनाजा रखा हुआ है। अब एक शख्स ने उसके चेहरे से कफन को हटाया। जब कफन को हटाया तो क्या देखते हैं, एक नूरानी किरण उसके चेहरे से निकलती है जो आसमान के तरफ को फैल जाती है। और सहाबा देखते हैं कि मुस्तफ़ा जान रहमत ये पैरों के बल नहीं बल्कि पंजों के बल चल रहे हैं, पंजों के बल चल रहे हैं। सहाबा ने अर्ज किया, आका ये
आपके पंजों के बल चलने की वजह क्या है? तो मेरे नबी ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, मेरे इस आशिक के जनाजे में आलम बाला से इस तादाद में फरिश्ते आए हैं कि जमीन पर कदम रखने की जगह नहीं है, इसलिए मैं पंजों के बल चल रहा हूं। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। बहुत अच्छे, बेशक। अगर बात समझ में आती हो तो आहिस्ता से कहें या रसूल अल्लाह। अब जरा हाथों को लहरा के कहें या रसूल अल्लाह। अब देखिए, मेरे सरकार ने अपने आशिक के जनाजे को लिया और मुस्तफा जान रहमत ने जन्नतुल बकी में अपने हाथों से अपने आशिक की तदफीन फरमाई। तदफीन फरमाई आशिक। यह है सहाबी रसूल। कसम खुदा की, सहाबा ने अपने आप को लपेट के सरकार के कदमों में डाल दिया और मुस्तफा जान रहमत की हर अदा को अपनाने की उन्होंने हत्तल इम्कान कोशिश की। तो बात चल रही थी मुफ्तियों की। तो पहले मुफ्ती, जो उस दौर में एक सहाबा की जमात थी, फतावा नवीसी का काम जो अंजाम देती, उनमें हजरत मुफ्ती अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत मुफ्ती उमर, हजरत मुफ्ती उस्मान गनी, हजरत मुफ्ती मौला अली, हजरत मुफ्ती अब्दुल रहमान बिन औफ, हजरत मुफ्ती माज बिन जबल, हजरत अम्मार बिन यासिर, हजरत जैद बिन साबित, हजरत सलमान फारसी, हजरत हुजैफा, हजरत अबी बिन काब रजी अल्लाह तआला अन्हु। ये कुछ नाम है जो उस वक्त में फतावा नवीसी का काम ये अंजाम देते। और क्या शौक था कसम खुदा की सहाबा में। सरकार के सहाबी हैं हजरत अबी बिन काब। ये तुलू इस्लाम से कबल कोई लिखने पढ़ने का रिवाज न था, मगर अबी बिन काब ये वो हैं कि उस वक्त में भी ये बेहतरीन सलाहियत के मालिक थे और ऐलान नबुव्वत के बाद में ये कातिबीन वही में भी शामिल हुए। सरकार के आज हजरत अल्लामा अफजाल साहब किबला माशाअल्लाह आपके शीशगढ़ में ये दारुल उलूम बरकातिया तहसीनिया को चला रहे हैं। हजरत अल्लामा तौफीक अहमद नईमी साहब किबला, हजरत अल्लामा फजील अहमद साहब किबला, ये तमाम उलमा माशाअल्लाह इस जमीन पर एक बड़ा काम अंजाम दे रहे हैं दीन का। ये मदरसा कोई 1400 साल बाद की इजाद नहीं है, बल्कि 1400 साल पहले मस्जिद नबवी शरीफ के एक हिस्से में मुस्तफा जान रहमत ने सुफ़ा के नाम से एक मदरसा कायम किया। मेरे सरकार ने मदरसा कायम किया और अपने सहाबा को उसमें दाखिल किया और तदरीसुल कुरान की तालीम से उन्हें मालामाल किया। यानी तदरीसुल कुरान से उन्हें मालामाल किया, सहाबा को पढ़ाया। मेरे सरकार ने हजरत अबी बिन काब सरकार के विसाल के बाद में, यानी हजरत अबी बिन काब से एक दिन मेरे सरकार ने फरमाया, यानी मुखातिब होकर मेरे सरकार ने कहा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे हुक्म दिया है कि अबी बिन काब को कुरान पढ़ के सुनाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार ने हुक्म दिया। हजरत अबी बिन काब ने कहा कि या रसूल अल्लाह, क्या अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरा नाम लेके कहा है? तब सरकार ने फरमाया नारे तकबीर, नारे रिसालत, सैयद कमरुल हसन साहब किबला, नारे तकबीर, औलादे रसूल, औलादे गौसे आजम। कुर्सी ले लो, कुर्सी।
नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, औलाद गौसे आज़म हज़रत अल्लामा सैयद कमरुल हसन साहब किबला सज्जादा रशीन खानकाह ज़हीरिया रिछा। नारे तकबीर। बैठे आप हज़रत तशरीफ रखें, बैठे। सब लोग दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूदी वल करम मंबइल इल्मी वल हिल्मी वल हिकम। बैठिए आप हज़रत। माशाअल्लाह खतीबुल बराहीन, नाशिर मसलक आला हजरत अल्लामा सैयद कमरुल हसन साहब क़िबला माशाअल्लाह पूरी शान खिताबत के साथ मिंबर रसूल पर तशरीफ रखते हैं। आप बेहतरीन खिताब सुनेंगे, बस ये अफरा तफरी का माहौल ख़त्म करें। भैया बैठ जाइए, अगर हाजत है तो आप फारिग होके आ जाएं। महफिल में बिल्कुल भी किसी भी तरह का इंतजार ना करें, बैठे। तो सरकार ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुक्म दिया है कि मैं तुम्हें कुरान पढ़ के सुनाऊं। अबी बिन काब ने कहा कि या रसूल अल्लाह, क्या अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरा नाम लेके कहा है? तो मेरे सरकार ने फरमाया कि हाँ, तुम्हारा नाम लेके फरमाया है। तो अबी बिन काब कौन है जिनका नाम अल्लाह रब्बुल इज्जत ले रहा है? यह सुनकर हजरत अबी बिन काब की आंखों में आंसू आ गए और मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद में भी हजरत अबी बिन काब पूरे इन्हिमाक के साथ में तदरीस कुरान यानी इल्म दीन, तबलीग दीन मतीन यानी अब जो है दर्स कुरान का काम अंजाम देते रहे। अल्लाह अकबर। और मस्जिद नबवी के यानी मदरसा सुफ़ा के ये पहले मुदर्रिस भी बनते हैं। अल्लाह अकबर। एक सहाबी ने बयान किया है, एक सहाबी कहते हैं, एक दिन मैं मस्जिद नबवी शरीफ में गया तो मैंने क्या देखा कि अलग अलग हलकों की शक्ल बनाए हुए लोग बैठे हैं और अलग अलग असातिज़ा से वो इक्तिसाब इल्म कर रहे हैं, वो इल्म हासिल कर रहे हैं। अलग अलग उस्ताद यानी लोगों को इल्म दे रहे हैं। उन असातिज़ा में एक शख्सियत पे मेरी नजर पड़ी जो नुमाया और मुमताज नजर आ रही थी। जब मैंने मालूम किया, मैंने उनका नाम पूछा, उनका तारुफ पूछा, तो पूछने के बाद में मुझे बताया ये कोई और नहीं है बल्कि ये हाफिज कलामुल्लाह, कारी कलामुल्लाह हजरत अबी बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है जो दर्स हदीस दे रहे। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, बेशक बहुत अच्छे। आज हमने अपने बच्चों को कितना इल्म दीन से वाकिफ किया। आज इंजीनियर, डॉक्टर, वकील यानी हर ओहदे पर आज हमारी कौम का बच्चा मिलेगा, मगर उलमा, हुफाज, कुर्रा आज हमारी कौम में ना के बराबर है। फ्री की तालीम है मगर लोग पीछे हैं। वजह क्या है? यानी लोगों की जहनियत बनी हुई है कि ये पढ़ेगा, पढ़ने के बाद में मदरसे में पढ़ाएगा, 7-8 हजार तनख्वाह मिलेगी। महंगाई का दौर है, अगर बाजार में निकल जाओ तो इतना का तो बाजार में जूता ही मिलता है, ये क्या करेगा? यानी आज हमारी कौम की फिक्र ये हो गई। अल्लाह अकबर। याद रखना मुसलमानों, मैं आपसे ये नहीं कहता कि आप अपने बच्चों को डॉक्टर ना बनाइए, मैं ये नहीं कहता कि आप अपने बच्चों को इंजीनियर ना बनाइए, मैं ये नहीं कहता आप अपने बच्चों को वकील ना बनाइए, मैं ये नहीं कहता कि आप अपने बच्चों को दुनियावी तालीम ना दे, मैं ये नहीं कहता। अरे आप अपने बच्चों को दुनियावी तालीम भी दीजिए, वकील भी बनाइए, इंजीनियर भी बनाइए,
दीजिए, मगर साथ में इल्म दीन भी सिखा दीजिए, कुरान का हाफिज भी बना दे, दीन का आलिम भी बना दे। याद रखना मुसलमानों, ये वकील तुम्हें दुनिया में दौलत तो कमा के दे देगा, ये इंजीनियर तुम्हें लाखों रुपया महीना दे देगा, मगर याद रखना एक बच्चा हाफिज कुरान अगर बन गया तो कसम खुदा की कल कयामत के दिन कहेगा, ऐ मेरे बाप तू मुझे मदरसे लेकर के गया, अल्लाह ने मुझे कारी कुरान बनाया, दीन का आलिम बनाया, कुरान का हाफिज बनाया, ऐ मेरे बाप तू मदरसा मुझे लेकर के गया था, आज मैं जन्नत में तन्हा नहीं जाऊंगा बल्कि तुझे अपने साथ में जन्नत में लेकर के जाऊं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं ये नहीं कहता कि आप दुनियावी तालीम ना दें, बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि हमारी कौम का बच्चा आज हर मैदान में नजर आना चाहिए। जहां आलिम हो वहां हमारी कौम का बच्चा वकील भी होना चाहिए, जहां हाफिज हो वहां हमारी कौम का बच्चा पुलिस में भी होना चाहिए, यानी हर मैदान में, हर फील्ड में आज हमारी कौम का बच्चा होना चाहिए। इसलिए मेरे भाई इल्म दीन फर्ज है। मेरे सरकार ने फरमाया तुम में बेहतर वो है जो इल्म सीखे और सिखाए। माशाअल्लाह ये उलमा इसी हदीस पर अमल करते हुए इन्होंने एक लंबे जमाने तक मदारिस में तालीम हासिल की है और अब पूरी जिंदगी इल्म दीन सिखाने के लिए वक्फ कर दिए। तो हमको चाहिए कि दीन से वाकिफ हो, और आज दीन से बातें जहन में बहुत सी आ रही हैं, मगर एक और भी खिताब होना है। आज इल्म से दूरी है और जिसका नतीजा आज हम देख रहे हैं, आए दिन खबरें आती हैं कि फला जगह फला बेटी ने गैर के हाथ में हाथ दे दिया, मजहब इस्लाम को छोड़ दिया, गैर मजहब को अपना लिया। ये खबर वजह क्या है कि आज हमारी कौम के बच्चे और बेटियां दीन की तालीम से वाकिफ ही नहीं, ये वजह है। तो इसलिए मैं कहना चाहूंगा मेरे भाई, आज जो ये खबरें आती है कि आज फला जगह फला बेटी ने गैर के हाथ में हाथ दे दिया, वजह क्या है? वजह ये है आज हमारी कौम की बेटियां इन फिल्मी दुनिया की कुत्तियों की हिस्ट्री जानती है, इनकी हिस्ट्री से वाकिफ है, मगर खदीजतुल कुबरा की जात क्या है उनको मालूम नहीं, फातिमतुज ज़हरा की जात क्या है उनको मालूम नहीं। याद रखना मुसलमानों, अपनी बच्चियों को, अपने बच्चों को दीन से वाकिफ करा दो। कसम खुदा की, इस्लाम ये वो सच्चा मजहब है जो दीन की हक्कानियत से वाकिफ हो जाता है। वो जान तो दे सकता है मगर गैर के हाथ में हाथ नहीं दे सकता।